हाय एवरीवन। इस वीडियो में बेटा हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेके आए हैं। यहाँ लिख दूँ मैं पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, देखो बेटा, डॉक्टर तुम बन रहे हो, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग मेरी है। ठीक है, यहाँ पार्ट 1 समझ लो, ये पार्ट 2 है, सॉरी। ठीक है, समझ लो ये पार्ट 2 है। अभी इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइक्योमेट्री। बेटा इस तरह से वर्ड सुन के कंफ्यूज मत हो जाओ, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन ध्यान दे के सुनोगे तो पूरा समझ जाओगे। ठीक है, ध्यान दे के सुनोगे तो पूरा समझ जाओगे। स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे मैं एकदम बेसिक सी थोड़ी बातें करूँगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ पाए ना तो आगे जितना भी मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। अभी जो कुछ भी मैं बता रही हूँ एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, उसको देखो। सबसे पहले यहाँ एक मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, तुमको मुझे बताना है कि इस रिएक्शन को देख के तुम्हें क्या समझ आता है। तुम्हें मुझे बताना है बेटा, इस रिएक्शन को देख के तुम्हें क्या समझ आता है। देखो इस रिएक्शन को, क्या हो रहा है इस वाले में, क्या हो रहा है इस वाले में। CH4 दैट इज मीथेन, CH4 इज रिएक्टिंग टू ऑक्सीजन। हमको इसके बाय प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है बेटा जी CO2, एक मिल रहा है वाटर। ठीक है, इतनी चीज़ तो सबको दिख रही है, इतनी चीज़ सबको दिख रही है इसमें बेटा। और अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है ना, ये तो नहीं बताना पड़ने वाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 है बेटा जी। इसके बाद आगे CO2 के आगे फिर से कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ले लें, है ना। और यहाँ फिर से बेटा जी 2 है। ठीक, ये नंबर्स, इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तुमको मुझे बताना है ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं। ये जो नंबर्स यहाँ पे इसके आगे लिखे हुए हैं, इस नंबर से तुम क्या मतलब निकाल पाते हो, ये नंबर क्यों लिखना है, किस चीज़ के नंबर है ये। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने 9th-10th से पढ़ रखा है, लेकिन इन नंबर्स का बेटा जी मीनिंग क्या होता है ये मैं इस वाले क्लास में बताने वाली हूँ, यानी अभी स्टार्टिंग में बेसिक्स में बताने वाली हूँ। देखो बेटा, इन अकेले नंबर्स, ये जो तुमको नंबर्स दिख रहे हैं, इन अकेले के बेसिस पे तुम 4 मतलब निकाल सकते हो, 4, है ना। इन नंबर के मतलब पे तुमको 4 चीज़ें पता चलती है। कौन कौन सी देखे फटाफट से, कौन कौन सी देखे। देखो मैं रिएक्शन यहाँ ऊपर टॉप में लिखती हूँ, रुको। हाँ, रिएक्शन में सबसे ऊपर छोटे छोटी लिख रही हूँ, CH4 प्लस, ये CH4 के आगे कुछ नहीं यानी 1। ठीक है, प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O। करेक्ट लिखी है ना मैंने, हाँ ठीक है। ये अब पहली चीज़ जो पता चल रही है, पहली चीज़ जो पता चल रही है वो है मोल्स, वो है मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकल रहा है, 1 मोल ऑफ CH4 दैट इज़ 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O यानी वाटर के बनाने के लिए। ये चीज़ समझ आई, मोल्स किस तरह से सबको समझ आ गया। देखो, 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है। आई बात समझ में, यानी ये जो इसके आगे नंबर लिख रखा है, ये एक चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है नंबर ऑफ मोल्स। किस चीज़ के कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं वो चीज़ हमको पता चल रही है। ठीक है, ये तो क्लियर था। और 3 चीज़ें क्या है मैम, ये देखो, दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूल्स। तुम चाहे कहो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, या चाहे कहो 1 मॉलिक्यूल CH4 का 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके 1 CO2 का और 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये चीज़ भी पता चली। ठीक, ये चीज़ भी क्लियर है, इसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ के लिए तुम लोगों को ये चीज़ पहले जाननी पड़ेगी कि अगर किसी भी चीज़ का तुम्हारे पास 1 मोल है बेटा, किसी भी चीज़ का अगर तुम्हारे पास 1 मोल है, चाहे कोई भी चीज़ रहो, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.7 लीटर होता है। ये चीज़ अभी से दिमाग में डाल लो, बहुत काम आएगी स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में, बहुत काम आएगी, अभी से दिमाग में डालो। अगर किसी भी चीज़ का, चाहे वो ऑक्सीजन रहने दो, CO2 रहने दो, CH4 रहने दो, तुम्हारे पास 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, 22.7 लीटर। जिस तरह से 1 मोल के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है 6.022 इंटू 10⁻23, उसी तरह से 1 मोल का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, कितना, 22.7 लीटर्स। ठीक है मैम, समझ आ गया। तो बेटा अगर ये चीज़ मोल बता सकती है तो मोल और मॉलिक्यूल रिलेटेड है हमको पता है, मोल और मॉलिक्यूल रिलेटेड है हमको पता है।
है ना, कि अगर मोल्स फिक्स्ड है तो मॉलिक्यूल्स भी फिक्स्ड रहेंगे। अब नई चीज़ पता चल गई कि अगर मोल्स फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगी। तो ये चीज़ वॉल्यूम भी बता रही है कि नहीं, ये चीज़ वॉल्यूम भी बता रही है कि नहीं। किस तरह से मैम, CH4 के कितने मोल दिख रहे हैं बेटा, 1 मोल, बताओ कितने लीटर, 22.7 मैम, सही बेटा। O2 के कितने मोल्स दिख रहे, 2 मोल्स, 2 मोल्स यानी 2 इंटू 22.7, 2 इंटू 22.7 कितना आएगा, कितना आएगा, 45.4 लीटर, 45.4 लीटर पता चला। ठीक, इसी तरह से यानी 22.7 लीटर ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.7 लीटर ऑफ CO2 एंड 45.4 लीटर्स ऑफ H2O। हो गई बात, समझ आ गई। ठीक है, तीसरी चीज़ भी क्लियर। चौथी चीज़, आपने तो 4 बोला था ना मैम, चौथी चीज़ बताती हूँ। चौथी चीज़ है बेटा इसका मास। चौथी चीज़ हो जाएगी मास। अगर तुम लोगों को मोल्स दे रखे हैं तो मास निकाल पाओगे कि नहीं तो मास बता पाओगे ना। देखो बेटा जी, सिंपल चीज़, CH4 के कितने मोल है, CH4 के कितने मोल है, 1 मोल मैम। 1 मोल का मास मैंने किस तरह दिखाया था तुम लोगों को, 1 मोल का मास किस तरह दिखाया था मैंने, देखो याद करो। अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है बेटा, तो ये मास तो मैंने तुमको सीधे सीधे लर्न करने को बोले थे, या फिर तुम कैलकुलेट करो। ठीक है, CH4 का कैलकुलेट करते हैं पहले, चलो आओ। एक मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करेंगे। C का मास 12 प्लस H का मास 1 इंटू 4 कितना आया, 16 आया मैम, 16 आया। 1 मॉलिक्यूल का मास क्या लिखोगे, 16U, U यानी यूनिफाइड मास, हमने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में। एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 16U हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मॉलिक्यूल के मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, U की जगह सिर्फ G लगा देते हैं। बताया था, ये तो जादू वाली बात थी हमारी कि U की जगह बस G लगा देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल की जगह अब ये हमारा 1 मोल का मास हो गया। अब ये हमारा 1 मोल का मास हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आगे नहीं दिखाऊंगी ये बार बार कि किस तरह से कैलकुलेट करना है इतना। ठीक है, अब तुमको पता चल गया CH4 का कितना है, कितने मोल है, 1, तो 1 इंटू 16 ग्राम, दैट इज़ 16 ग्राम। अब निकाल के देखो ऑक्सीजन का, निकाल के देखो ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, O2 है इसलिए 32 लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन O2 के लिए 2 O2 है हमारे पास, 2 मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू ऑक्सीजन का मास 32, कितने आ गए, 64 ग्राम, है ना। तो इसी तरह से अब बाकी तुम आगे के 2 कैलकुलेट तुम करके देखो। अभी मैं बता रही हूँ सीधा सीधा, देखो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to give you करिए कैलकुलेट 44 ग्राम्स ऑफ CO2 and 2 इंटू 18 कितना होता है, 36 ग्राम्स ऑफ H2O। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये सबसे बेसिक था बेटा, स्टोइकियोमेट्री की सबसे बेसिक बातें। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अगर ये समझ आ गया ना तो आगे कहीं पे भी कैलकुलेशन करने में एरर नहीं करोगे बेटा, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि यहाँ क्या करूँ मैं। क्वेश्चन तुमको कभी भी सीधा सीधा फॉर्मूला से नहीं आएगा, क्वेश्चन तुमको घुमा फिरा के देंगे, तुमको दिमाग लगा के एनालाइज करना पड़ेगा किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें बेटा एक फॉर्मूला और याद रखो, एक चीज़ और याद रखो, एक चीज़ और याद रखो, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। ये चीज़ एक मैं चाहती हूँ तुम लोग याद रखो। ठीक है, NCERT में भी है और याद रखो, काफ़ी काम आएगी। ठीक है मैम, ये तो हो गया। अब एक अलग कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रीएजेंट, एक कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रीएजेंट। ये क्या मैम, लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, देखने जाओगे तो इसके नाम में ही इसका मतलब है, लिमिटिंग रीएजेंट के नाम में ही इसका मतलब है। क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल ले लो। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तुमको NCERT में डिटेल दिया नहीं है, तो इसके लिए मैं मॉड्यूल का सहारा लूँगी। ठीक है, मैं तुमको एक मॉड्यूल से पढ़ाऊँगी ये चीज़। देखो एग्जाम्पल लो, हमारे पास है A प्लस 2B गिव्स C प्लस D। एग्जाम्पल लो, ये हमारे पास में रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास 2D लो,
ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। इसकी मुझे स्टोइकियोमेट्री बताओ, स्टोइकियोमेट्री बताओ। इसका ये 1, इसके 2, इसका 1, इसका 2, ठीक। ये बता सकते हो ना सब लोग। 1, इसका 2 है, इसका भी 1 है, इसका भी 2 है। ये वाला नंबर यानी स्टोइकियोमेट्री यार, ठीक। ये वाला मतलब यानी स्टोइकियोमेट्री। बता दी सबने, सबको आ गया ये तो, सबने बता पाए, ठीक है। अब करना क्या होता है, अब पहले जानो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। देखो बेटा, रिएक्शन करने में ये दोनों हम लोग मिलाएंगे। ये दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है। ये मिलकर ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक। ये दोनों मिलके ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब होगा क्या कि इन दोनों को अगर रिएक्ट करना है तो कभी कभी ए या बी दोनों में से कोई भी एक चीज़ कम पड़ जाती है। कोई भी एक चीज़, हर रिएक्शन में ये नहीं होता। एकदम स्टार्टिंग में बता दूं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस हर रिएक्शन में नहीं होता, लिमिटेड केसेस होती है। आ गई बात समझ में। हर रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, हर चीज़ में निकालने नहीं बैठ जाना। अब ए या बी में से कभी कभी कोई एक रिएक्टेंट कम पड़ जाता है। क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो इस वजह से हमारा रिएक्शन बेटा जी, कैसे कहूँ तो, प्रोडक्ट सारे के सारे उतने वॉल्यूम या उतने मोल्स में नहीं बन पाते। समझ रहे हो क्या यार तुम लोग। देखो, अगर ए हमारे पास, मान लो ए कम पड़ गया, ए हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लो ए है हमारे पास 1 ही मोल है। इसको निकालना कैसे है वो मैं आगे दिखाती हूँ, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। समझ लो, इसका हमारे पास 1 ही मोल है और इसके हमारे पास 2 मोल है, ठीक है। अब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ तो कंबाइन कर जाएगा, इसका 1 मोल बना देगा, ठीक है। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन बेटा इसका तो एक और मोल है, इसका तो एक और मोल अभी बाकी है, लेकिन ये तो ख़त्म हो गया। अब इसका बचा हुआ 1 मोल बोल रहा है यार मैं तो अभी बाकी हूँ, मैं किसके साथ मिलके प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो ये कहता है यार अब मैं तो ख़त्म हो गया ना, जाने दे। तो ये इसको बोलेगा यार तूने तो प्रोसेस लिमिट कर दी, तूने तो प्रोसेस हमारी लिमिट कर दी। तू कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तू कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तूने इस प्रोसेस को लिमिट कर दिया, वरना ये तो आगे और बन पाती थी। अगर तेरे पास एक और मोल होता तो हम लोग एक और मोल मिला करके एक और मोल बना देते, लेकिन तेरी वजह से हम बना नहीं पाए। तूने इस रिएक्शन को लिमिट कर दिया, तो लिमिटिंग रिएजेंट है। सिंपल। अब समझ आ गया सबको, समझ आ गया सबको, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट कैसे करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है वो बताती हूँ, ठीक है। किसकी वजह से रिएक्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रही, कौन रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, ये तुम कैसे निकालोगे इसको देखो। इसका बेसिक सा फॉर्मूला, इसका बेसिक चीज़, सबसे पहले बेटा जी तुमको निकालना है एक एक्स ले लो, ये तुमको निकालना है। इसकी ये होता है गिवन वैल्यू दैट इज ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन sorry this is in moles upon stoichiometric coefficient, ये फॉर्मूला लिखो, फिर इसको छुड़ाना कैसे वो भी दिखाऊंगी। लिख लिया सब लोगों ने, ये फॉर्मूला लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया सबने। देखो अब करोगे किस तरह, ये एक्स कैसे निकालना है। मैम फॉर्मूला देके तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो फिर से हमारा रिएक्शन बताओ क्या था, A + 2B gives C + 2D, यही था। अब देखो हम इन दोनों के लिए x निकालेंगे। कम तो कभी प्रोडक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट होता ही नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट्स में ही होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात। अब इसमें क्या करोगे, इसमें निकालो पहले a के लिए x निकालो पहले a के लिए इज इक्वल्स टू, तुमको बेटा क्वेश्चन में दिया होगा या तो सीधा सीधा दिया होगा कि इसके है 3 मोल, ये है हमारे पास 9 मोल, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर तुमको मास दिया होगा तो तुमको निकालना पड़ेगा गिवन मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, लास्ट क्लास में दिखाया था ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। एग्जाम्पल के लिए सपोज तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स तुमको निकालने हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन के, 16 ग्राम ऑक्सीजन है इसका तुमको बताना है, ठीक। क्या करोगे, 16 अपॉन O2 है, O2 का मास बताओ मुझे। गिवन मास हमको 16 ग्राम दे रखा, मोलार मास तुम बता सकते हो, 2 ऑक्सीजन 16 + 16 32, तो ये हमारे पास N = 0.5 मोल्स।
इस तरह से या तो मोल्स तुमको निकालना पड़ेगा या सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा होगा। अभी मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही, सीधा सीधा दे रखा है, इस हिसाब से मान के चलो, बाकी कैलकुलेट तुम कर सकते हो। या इस तरह से भी हो सकता है कि तुमको वॉल्यूम दे रखी हो, तुमको सिर्फ वॉल्यूम भी दे रखी होगी तो भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए, तो भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। होता है गिवन वॉल्यूम, ले लो हमको दे रखी है गिवन वॉल्यूम सपोज 45.4 लीटर्स ऑफ CO2। क्या करोगे 45.4 अपॉन 22.7, किसी भी चीज़ की जो वॉल्यूम दे रखी है इसको अगर तुम 22/7 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, इस तरह से तुम निकाल लोगे ये चीज़, या फिर सीधे सीधे दिए होंगे। अब करना क्या है, लो x ऑफ a इज गिवन मोल्स अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं यानी 1 है, 1। हमको एक्स ए की वैल्यू मिली बेटा जी 1। अब निकालो एक्स बी, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 9 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, हमको आंसर आया 4.5। अब मुझे बताओ, सॉरी यहाँ पे आंसर 3 आया, पता नहीं 1 कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ आंसर 3 आया। मुझे बताओ 3 बड़ा है कि 4.5 बड़ा है? ऑब्वियसली मैम 3 छोटा है, 4.5 बड़ा है। तो यहाँ जो छोटा वाला होगा, जो छोटा होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट बेटा जी ए है। ये बात आ गई समझ में, लिमिटिंग रिएजेंट की केस समझ आ गई, ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म। अब हमारा टॉपिक होगा रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 चीज़ें, बेसिकली यहाँ से सवाल आते हैं। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, सॉरी ऑफ नहीं, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। इसमें 4 चीज़ें होंगी, इसमें 4 चीज़ें, मैं तुमको 4 चीज़ों के फॉर्मूले बताऊंगी। पहला वाला मास परसेंट को मैं इस तरह लिख दूँ क्या, मास परसेंट, या फिर वेट परसेंट, और इसी को बोलते हैं वेट परसेंट। ठीक है, इसको ऐसे लिखते ऐसे वेट परसेंट। ओके, बताओ ये चीज़ क्या होती है, बताओ, स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, एक एक करके बताती हूँ मैं। पहली चीज़ आ गई हमारी मास परसेंट। इसको निकालने का तरीका होता है बेटा मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन ठीक है। अब इस चीज़ में एक बात ध्यान रखो, ऊपर की तरफ सल्यूट का मास है, सल्यूट सबको पता है, सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं पढ़ाना पड़ने वाला, ठीक है, फिर भी बहुत बेसिक बच्चों के लिए एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। ये अगर पानी है बेटा तो पानी हमारा सॉल्वेंट होगा, इसमें अगर तुम लोग शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर हमारा सल्यूट होगा, और सल्यूशन यानी शुगर और पानी दोनों का मिला के सल्यूशन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, तुम लोगों को सल्यूट नहीं लिखा है, नीचे सल्यूशन लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। इसको बताने के लिए और अच्छे से बताने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम 1.6 है। पहले क्वेश्चन देखो, अ सल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, सल्यूशन मैं इसको लिख लेती हूँ, है ना, रुको, हाँ जी, यहाँ पे देखो, अ सल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सल्यूट। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या है हमारे पास है बेटा पानी, कितना, 18 ग्राम। 18 ग्राम के पानी में हम लोगों ने ऐड कर दी बेटा जी 2 ग्राम ए कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है जो हमने 2 ग्राम बेटा जी पानी में मिलाया है। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ सल्यूट निकालना है। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूँ मैं, देखो अब सोल्यूशन किस तरह से आएगा। सबसे पहली चीज़, फॉर्मूला हमारा मास परसेंट का फॉर्मूला बेटा जी मास ऑफ सल्यूट, है ना, ये तो सबको पता है। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन, मास ऑफ ए, सल्यूट हमारा ए, अपॉन बेटा जी मास ऑफ सल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सल्यूशन। मुझे बताओ सल्यूशन में क्या क्या आएगा, सल्यूशन किस किस चीज़ से बनता है बेटा, सल्यूशन मतलब सल्यूट भी सॉल्वेंट भी, तो इसमें आ जाएगा ए का मास प्लस वाटर का मास, है कि नहीं। सल्यूशन में क्या आएगा, ए का मास प्लस वाटर का मास इंटू बेटा जी 100 इंटू 100। अब मैंने पीछे लिखा था कि इसका, जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो मुझे याद नहीं है बेटा, लेकिन परसेंट करता है इसलिए लास्ट में इंटू 100 लिखता है। मैं श्योर नहीं हूँ मैंने पहले लिखा था या नहीं, है ना, शायद भूल गई थी मैं। ठीक है, तो इंटू 100 होता है आगे।
यस अभी देखो मास ऑफ ए हमको क्या गिवन है 2 ग्राम अपॉन, अब आधे से ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 18 ग्राम। आधे से ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 18 ग्राम सॉल्वेंट का मास समझ के। तुमको लेना है बेटा सॉल्यूशन का मास, यानी ये 2 ग्राम भी और प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर भी। अब बताओ कितना हुआ, 2/20 इंटू 100 कितना आया बेटा 10%। कितना आया 10%। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे मैंने पहली चीज़ यानी कि मास परसेंट पढ़ा दी। पहली चीज़ मास परसेंट हो गई। दूसरी चीज़ बेटा जी, दूसरी चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है मोल फ्रैक्शन। दूसरी चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, जिस तरह से तुमने मास का किया वही सेम मोल का करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ परसेंट नहीं है वो याद रखो, परसेंट नहीं है तो इंटू 100 नहीं करना और मास की जगह मोल। तो अब क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक, ये समझ आ रहा है? देखो इसको मास वाले से रिलेट करो बेटा, रिलेट करते चलो याद होता जाएगा। ऊपर क्या था, मास ऑफ सल्यूट, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नीचे क्या था, मास ऑफ सल्यूशन, यानी कि ए का भी मास लिया बी का भी मास लिया, है ना। यहाँ पे अगर कोई सी चीज़ भी ऐड हो रही है तो उसका भी लेना, ठीक है। तो यहाँ नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब तुम ये ना भूलो कि सोल्यूशन में दोनों आते हैं, इसलिए हम लोगों ने ए और बी दोनों अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। इसका तुम लोग खुद सॉल्व कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ए के जैसा ही है, पहले वाले के जैसा ही है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है बेटा, मोलैरिटी। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है मोलैरिटी। तीसरी चीज़ मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। बहुत कम मामूली सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। लास्ट तक छोड़ना नहीं वीडियो को। देखो अभी मोलैरिटी होता क्या है, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बेटा जी सॉल्वेंट है ना, ऊपर वाला सॉल्वेंट, ठीक। तुमको इस फॉर्मूले से क्या समझ आ रहा है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो देखो। इस चीज़ से तुमको क्या पता चल रहा है, देखो बेटा जी मोलैरिटी कंसेप्ट क्या है, तुमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी सपोज अगर हमारे पास 5 मोल्स है और 5 लीटर सोल्यूशन है तो मोलैरिटी 1 आएगी। लेकिन ये 1 मोलैरिटी का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ तुमको कह रहा है कि इस चीज़ की मोलैरिटी भैया 1 है, तो इससे तुम अज्यूम क्या कर पा रहे हो, क्या पता चल रहा है तुमको, क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि इसके 1 लीटर के वॉल्यूम में 1 मोल है, कि इसके 1 लीटर के वॉल्यूम में 1 मोल है। सॉरी बेटा जी, बीच में फ़ोन बज जाता है ना तो उस वजह से, सो सॉरी। अभी देखो मैं बोल रही थी कि इसका मतलब होता है 1 लीटर के सोल्यूशन में 1 मोल है। अब बेटा यहीं पे अगर तुम्हारे पास 1 की जगह अगर यहाँ ऊपर होता 10, यहाँ ऊपर अगर 10 होता बेटा तो यहाँ 2 आता, तो इसका मतलब 1 लीटर के सोल्यूशन में 2 मोल्स है। तो ओवरऑल मोलैरिटी से हम लोग निकालते क्या है कि 1 लीटर के सोल्यूशन में कितने मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो हमको क्या पता चलता है कि 1 लीटर के सोल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है। यानी इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए पहले कंसेप्चुअली देख लो तो तुम्हारे सवाल अपने आप हो जाएंगे। अगर मेरे पास है बेटा जी ये पानी या कोई भी सोल्यूशन ले लो, इसके अंदर हमारे पास ये पूरा सोल्यूट है, इसके अंदर हमारा पूरा सोल्यूट है, ठीक है। अब इसमें से ये सपोज पूरा 5 लीटर है, कितना भी रहने दो, चलो x लीटर ले लो, 5 ही नहीं कितना भी लीटर हो सकता है, x लीटर है। इसमें से मैंने निकाला बेटा जी ये 1 लीटर बाहर, इसमें से मैंने ये 1 लीटर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ ग्लास ले लो, जो भी कंटेनर में मैंने ये कितना निकाल दिया 1 लीटर। ये जो 1 लीटर मैंने निकाला इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ सल्यूट रहेगा। ये सल्यूट इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। ये पूरे में 5 थे या y नंबर ऑफ मोल्स थे, इस पूरे में अगर y नंबर ऑफ मोल्स थे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स आए, ये 1 लीटर के सोल्यूशन में ये पूरे के पूरे इसमें से मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंने। ये चीज़ यानी मोलैरिटी, ये चीज़ यानी मोलैरिटी, ठीक है। आई बात समझ में?
होता क्या है, कंसेप्चुअल क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये बेटा थोड़ा एक और कंसेप्ट बता रही हूँ मोलैरिटी का मैं, इसको पहले सुन लो, लास्ट में मैं इसी चीज़ को सॉल्व करने का फॉर्मूला भी बताऊँगी, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंसेप्ट आएगा तो फील आएगा, है ना। तो पहले इतना एक बार देखो, हमारे पास मानो एक मोलर सोल्यूशन है NaOH का, एक मोलर, मोलैरिटी समझ गए, यानी कि NaOH के 1 लीटर में बेटा जी हमारे पास 1 मोल है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, है कि नहीं, ठीक है। और इस चीज़ से हमको निकालना है या बनाना है 0.2 मोलर NaOH। इसमें से हमको बनाना है इसमें से हमको बनाना है 0.2 मोलर NaOH, यानी अभी अगर तुम इसमें से निकालोगे 1 लीटर तो उसमें होएगा, इसमें से निकालोगे 1 लीटर तो उसमें होगा 1 मोल। हमको इसको इस तरह कर देना है कि अगर तुम ये नए वाले इसमें से 1 लीटर निकालोगे तो तुम्हारे पास उसमें 0.2 मोल ही रहेगा, उसमें तुम्हारे पास 0.2 मोल ही रहेगा। इसको कैसे करेंगे मैम, क्या करना पड़ेगा, तुम मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब तो तुम समझ गए हैं ना, 1 मोलर का और 0.2 मोलर का, कि 1 लीटर के सोल्यूशन में यहाँ 1 मोल होगा, यहाँ पे 0.2 मोल रहेंगे 1 लीटर में, ठीक है। अब हमको करना कुछ ये है कि 1 लीटर में 0.2 मोल रहे, है कि नहीं। इसको करने का तरीका सुनो, इसको किया कैसे जाता है वो देखो। हम सबसे पहले 1 मोलर सोल्यूशन की, ये जो 1 मोलर NaOH है, इसकी उतनी वॉल्यूम निकाल लेंगे जितने में कि 0.2 मोलर कंसंट्रेशन हो या 0.2 मोल हो। ये सुन लो, 0.2 मोल हो। मैम नहीं समझा, कोई बात नहीं, देखो 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 देखो, और इजी वे में बताती हूँ यही चीज़। ये हमारा, ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा 1 मोलर वाला NaOH, ये तुम्हारा 1 मोलर वाला NaOH, यानी इसमें से अगर मैंने 1 लीटर बाहर निकाला तो इसमें मेरे पास होगा 1 मोल। 1 लीटर निकाल रही हो तो 1 मोल होगा। तो बेटा मैं सोच रही हूँ कि एक पूरा की पूरा 1 लीटर क्यों निकाले, उतना ही हिस्सा निकालता है, ये छोटा सा हिस्सा निकालते हैं जिसमें कि 0.2 मोल निकले। इस तरह से इतना छोटा हिस्सा निकालता है उस हिसाब से कि 0.2 मोल ही निकले। तुम कहोगे सही बात है मैम, और फिर उसको हम लोग डाइल्यूट कर देंगे कि वो 1 लीटर हो जाए। अब ये इतना छोटा हिस्सा निकालेंगे तो वो 1 लीटर तो होगा नहीं बेटा, तो वो 1 लीटर तो होगा नहीं, तो पहले हम लोग उतना निकाल लेंगे तो उसमें 0.2 मोल हमारे पास सल्यूट हो जाएगा, और बाकी का हम लोग सॉल्वेंट के रूप में वाटर ऐड कर देंगे, हम लोग उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड पूरा सोल्यूशन 1 लीटर का, और ऊपर सल्यूट तो उतना ही रहेगा 0.2, तो हमारे पास हो गया 0.2 मोलर, है कि नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये छोटी सी अमाउंट क्या मैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करती रहूँ, पहले थोड़ा सा निकालो फिर उसका चेक करूँ, फिर थोड़ा सा निकालो फिर उसकी मोलैरिटी चेक करूँ, इतना थोड़ी कर सकता है। इसको पहले निकालना पड़ेगा ना कि एक्जैक्टली कितनी अमाउंट निकालनी है हमको। अब तुम बताओ कितनी निकालनी पड़ेगी, हाँ जी। अगर 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, हमारे पास 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो या 1 लीटर को हम लोग बोल सकते हैं 1000 ml, या 1 लीटर को हम लोग बोल सकते हैं 1000 ml, है ना, कुछ भी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो हमको कितना NaOH उसमें से निकालना पड़ेगा, कितनी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, ये मेन क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे 1000 ml इंटू 0.2 मोल का सोल्यूशन, ठीक है 0.2 मोल का सोल्यूशन और 1000 ml, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कितनी वॉल्यूम 1000 ml की। इसको अगर तुम 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता चल जाएगा ना कि तुमको बाहर कितना निकालना है, करके देखो 0.2 इंटू 1000 कितना आया, 200 ml बेटा, 200 ml हम लोग उसमें से निकालेंगे। ये हमारा पूरा ये हो गया, इसमें से हम लोगों ने निकाला 200 ml, इसमें से हमने निकाला 200 ml, तो उसमें 0.2 मोल NaOH है, उसमें से 0.2 मोल
सल्यूट है कि नहीं। अब इसको बचा हुआ हम लोग कर देंगे डाइल्यूट, बचा हुआ हम लोग कर देंगे डाइल्यूट, पानी मिला करके 1 लीटर होने तक। ठीक है, इसका और कोई तरीका नहीं है क्या मैम, कितना कॉम्प्लेक्स बता रहे हो, तुम बहुत गुस्सा करोगे मेरे ऊपर, लेकिन एकदम सीधा सीधा तरीका है, मैं बताती हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला है, M1V1 = M2V2, सिंपल, ख़त्म, वहीं ख़त्म। मैंने ये सब बताया ताकि तुमको कंसेप्ट समझ आए, ताकि तुम मोलारिटी से थोड़े और फेमिलियर हो जाओ, तुमको पता चल जाए मोलारिटी होती क्या है। ठीक है, वरना तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। देख लो क्या करोगे, M1 0.2 मोलर है ना, ये M मास नहीं है, ये M मोलारिटी है। 0.2 मोलारिटी इंटू कितना चाहिए हमको, 1000 ml चाहिए, है ना, ये लास्ट में कितना चाहिए हमको, 0.2, 1000 ml। ठीक है, M2 1 मोलर इंटू V2 पता नहीं ना कितना लेना पड़ेगा, पता नहीं कितना लेना पड़ेगा, करो अभी, 0.2 इंटू 1000 200 अपॉन 1 = V2, आ गया 200 ml, आ गया बेटा, वही आ गया, आ गया आंसर। समझ गए, ठीक है, क्लियर चीज़, यस। अब फोर्थ यानी लास्ट कंसेप्ट बेटा, मोलालिटी, डिफरेंस है, मोलारिटी अलग, मोलालिटी अलग, मोलारिटी अलग, मोलालिटी अलग। मोलालिटी एक्चुअली मोलारिटी की तरह ही है, इसमें बस हम लोगों ने क्या निकाला था पहले वाले में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन था हमारा पहले ये सल्यूट के ना, ठीक है, ये सल्यूट के अपॉन था हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, सॉरी इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सो सॉरी, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में, केजी, ख़त्म बेटा, ख़त्म। ठीक है, आ गई बात समझ में, यहाँ पे नीचे पहले वॉल्यूम लेते थे सोल्यूशन का, यहाँ सॉल्वेंट का मास लेते हैं, ख़त्म चीज़। यहाँ से तुमको क्या पता चला मोलालिटी से क्या पता चलेगा, 1 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। कंसेप्ट क्लियर बेटा, क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसा ही मेरे ख्याल से एकदम सिर्फ वैल्यू अलग थी मेरे हिसाब से, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा नीट में आया हुआ है, PYQ है, ठीक है, बस शायद थोड़ी कुछ उन्होंने वैल्यूज़ बदली थी या थोड़ा सा क्वेश्चन बदला था। ठीक है, देख ले एक बार, करें हम लोग। प्रॉब्लम 1.8 है बेटा, पेज नंबर 24 पे एनसीईआरटी में, न्यू वाली एनसीईआरटी। हाँ जी, ठीक है, देख लो, वैसे तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ, मैं लिख लूँ एक, यस, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग बच्चों। देखो, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन क्या दे रखा है, मोलारिटी दे दी तुमको, है ना, डेंसिटी दे रखी है इतनी, डेंसिटी दे रखी है ये 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। सोल्यूशन किस चीज़ का है, NaCl का। वाटर सॉरी, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, निकालना क्या है तुमको, मोलालिटी। अब बेटा सोल्यूशन है तो NaCl का ऑब्वियसली वाटर के साथ होगा, सोल्यूशन किस चीज़ के साथ होगा, वाटर के साथ, ठीक है मैम। अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ से हटाऊँ, सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है, है ना, हटाऊँ, तुम लोग अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर सीधा एनसीईआरटी से रेफर कर लो। अब देखो मेरी बात सुनो, मोलारिटी हमको मोलारिटी क्या दे रखी थी, मोलारिटी हमको क्या दे रखी थी, 3 मोलर, यानी 3 मोल्स है पर लीटर। हमारे पास कितने मोल है बेटा जी, 3 मोल है पर लीटर। अब अगर तुमको निकालना है मास, अगर तुमको निकालना है मास, ये फॉर्मूला सबको याद है, N = छोटा m अपॉन बड़ा m, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। N तुमको दिया है, N तुम्हारे पास है, मोलर मास तुम निकाल सकते हो, तो गिवन मास तुम निकाल लो भी, गिवन मास = नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, मोलर मास NaCl का, NaCl का मोलर मास निकालो, Na का क्या होता है 11, Cl का 35.5, है ना, करो दोनों को ऐड, क्या आ जाएगा, मैंने करेक्ट लिया क्या, एक सेकेंड कुछ गलत हो गया शायद, हाँ, NaCl का मास 23 होता है, इसका नंबर 11 होता है, मास इज 23, यस, आ जाएगा क्या 58.5, सॉरी मैं भूल गई थी बेटा जी, मैं एक्चुअली इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज रहती हूँ। हाँ जी, तो 3 मोल्स इंटू 58.5 क्या आएगा हमारे पास, 175.5, ठीक है। कैलकुलेशन इतना भी मत करने लगाओ बेटा, है ना, इतना भी नहीं करने लगाना, ठीक है, 175.5 आएगा। ये तुमको क्या मिल गया, ये किस चीज़ का मास है, दिस इज मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास है, ये तो सबको क्लियर है, NaCl हमारा सल्यूट है, इस चीज़ का हमने मास निकाल लिया, ओके। दूसरी चीज़ हमको क्या दे रखी है, एक हमको दे रखी है डेंसिटी, दूसरी चीज़ हमको दे रखी है बेटा जी डेंसिटी। मुझे बताओ डेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले,
मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। बात 1 लीटर के सोल्यूशन की हो रही है, हम कब से 1 लीटर के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब या 1 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ml, या 1 लीटर होगा 1000 ml, है कि नहीं। ओके, डेंसिटी इज 1.25 इंटू 1000 ml इज इक्वल्स टू मास, इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। ml में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ग्राम में मास चाहिए, ठीक है। ml में क्यों कन्वर्ट किया, ग्राम में मास चाहिए। 1250 इज इक्वल्स टू मास। ये किस चीज़ का मास है, पहले भी तो एक मास निकाला, ये पूरा तो बेटा तुमने डेंसिटी किस चीज़ की ली, डेंसिटी तुमको सल्यूशन की दी है, तो मास भी किस चीज़ का आया, सल्यूशन का आया। लेकिन क्या तुमको नीचे सल्यूशन का मास चाहिए, तुमको मास चाहिए सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट का मास तुम पता लगा सकते हो, तुमको सल्यूट का मास पता है, सल्यूट का मास पता है, तुमको सल्यूशन का मास पता है, तो सल्यूशन के मास में से सल्यूट का घटाओगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि सल्यूट का और सॉल्वेंट का मास मिला के बनता है सल्यूशन, है ना। ये तो पता है ना यार, सल्यूट सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज इक्वल्स टू सल्यूशन, है ना, मास, है ना। इसका मास और इसका मास मिलाओगे तो सल्यूशन का मास बन जाएगा। अब तुमको सॉल्वेंट का निकालना है, एक्स ले लो, प्लस तुम्हारे पास सल्यूट का तुमने निकाला 175.5 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास सल्यूशन का मास आया है इतना, तो x क्या आ गया, x क्या आ गया 1074.5, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट का मास, ठीक, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट का मास। अब मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है मैम। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3 पर लीटर, है ना, हमने पर लीटर के हिसाब से पकड़े थे, और हमने पूरा सोल्यूशन भी 1 लीटर का पकड़ा, उसी हिसाब से हमने बाकी की वैल्यूज़ कैलकुलेट की, तो 3 अपॉन अभी अभी हमने मास निकाला, अभी अभी हमने मास निकाला, किस चीज़ में लोगे तुम लोग मास को, किस चीज़ में लोगे मास को, केजी में, ठीक है, केजी में लेना, 0.745 इज इक्वल्स टू, लिखा था ना हमने पीछे इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये केजी में कर दिया, इज इक्वल्स टू आता है बेटा 2.79, 2.79 इसकी मोलालिटी आ गई, ये तुम्हारा आंसर आ गया। हो गई चीज़ क्लियर, हो गई चीज़ क्लियर, ठीक है ना। चैप्टर यहीं पे ख़त्म है बेटा, नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि सेकंड केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आएंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।